दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। फर्रुख इम्तियाज की बेल पेपर्स हैं। अदालत ने जमानत पे रहा होने की दरखास्त मंजूर कर ली है। अता, लड़के को लेके आओ। मौला बख्श, अंदर आओ। तो फर्रुख लड़के की जमानत हो गई है, उसका सामान और इंडी रजिस्टर लेके आओ। परवेज, ताला खोल दो, उसकी जमानत हो चुकी है। चले भाई, आपकी जमानत हो गई, आजा। फर्रुख अब आज़ाद है और जब तक केस खारिज नहीं होता, जब कोई फैसला ना हो, जब तक ये शहर से बाहर नहीं जा सकता। नहीं नहीं, मैं गारंटी देता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कहीं नहीं जाएगा। साइन कराओ, सामान लो अपना। दोबारा ऐसी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। मौला बख्श, सामान दो इसका। ठीक है, अब आप ले जा सकते हैं इसे। मौला बख्श, इसकी एंट्री कराओ जाके अपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, इस केस में आपने आउट ऑफ द वे जाके हमारी मदद की। जब आप जैसा नेक सीरत इंसान ये कर सकता है तो मुझे भी केस हैंडल करना पड़ा। और फिर दोस्ती भी तो हमारी पुरानी है। मैं आपका एहसान मंद हूँ। इम्तियाज, दोस्तों के लिए दोस्ती निभाई जाती है, एहसान नहीं किया जाता। और बेटा, तुम्हारे वालिद बहुत शरीफ और इज्जतदार आदमी हैं। आइंदा ये ख्याल रखना कि तुम्हारी वजह से उनका सर ना झुके। चलो। ये देखो, I was 2 years old in this picture. ये तुम हो? हाँ, क्यों? हंस क्यों रही? किसी जोकर की पिक्चर नहीं है, मेरी है, और मैं बहुत क्यूट लग रहा हूँ इसमें। तुम और क्यूट? Oh my God. Oh my God. दो, वापस दो। क्या? No pictures for you, और अपनी तस्वीर तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, और तुमसे बात भी नहीं करूंगा। अच्छा, मुझसे बात किए बगैर कितने दिन गुजार सकते हो तुम? बहुत दिन, बल्कि पूरी जिंदगी रह सकती हूँ। झूठ बोल रहा हूँ। नहीं रह सकता, एक पल भी मुश्किल लगेगा। पता है क्या, मोहब्बत से ज्यादा ना मजबूरी बन गई हो मेरी। मुझे लगता है कि सांस लेना भी ना अजाब बन जाएगा तुम्हारे बगैर। राहिल, मॉम, मॉम, तुम रूम में चलो, मैं आता हूं, मिल के आया। ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। आपकी जल्दबाजी का नतीजा है ये, जो रुबाब बैठी भुगत रही है। क्या हुआ रबाब को? वो ठीक है? रुबाब बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम्हारी माँ का दिमाग खराब कर रही है। एक दिन की दुल्हन है वो बेचारी, और उसका शौहर उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहा।
बेवकूफ बना रही है, झूठ बोल रही है वो। एक दिन में सबके सब खिलाफ हो गए और तुमने यकीन कर लिया शाइस्ता। इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था वहां जाने से, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी, पहुंच गई वहां खबर लेने के लिए। पर सिकंदर क्यों खिलाफ होगा रबाब के? वो तो सबीन की वजह से। जाहिर सी बात है। मैं ये बात किसी सूरत मान ही नहीं सकता। आपको अपनी औलाद पे भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा। मेरी वो बेटी जिसके मगरमच्छ के आंसू देख के तुम नरम पड़ रही हो, 2 दिन पहले वो रात को घर से भाग रही थी। इतनी जल्दी भूल गई क्या? और वो भी एक ऐसे आवारा लड़के के लिए मेरी इज्जत नीलाम करना चाहती थी जो धोखेबाज है, फ्रॉड है। तो खुद सोचो, अपनी शादी को नाकाम दिखाने के लिए वो किस हद तक जा सकती है। दूर रहो रुबाब से, छोड़ दो उसे उसके हाल पे, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद किया तो जिंदगी में सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना मेरी इस बात को। कैसे समझाऊं? लो भाई, आ गया है तुम्हारा बेटा। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा बच्चा घर वापस आ गया। अच्छा, वो अब इसको दोबारा पुलिस पकड़ कर तो नहीं ले जाएगी ना? पकड़ेगी, क्यों नहीं पकड़ेगी। फिलहाल तो तुम्हारे इस बेकार और बेवकूफ शोहर ने इसको छुड़वा लिया है, लेकिन जब तक वो कंपनी अपना केस वापस नहीं ले लेती या ये उनको पैसे नहीं दे देता, पुलिस इसको किसी भी वक्त पकड़ सकती है। अभी सिर्फ जमानत हुई है, और वो भी एक बहुत बड़े वकील साहब की मेहरबानी है। अभी तो ये ना इस शहर से बाहर जा सकता है और ना ही अदालत की कोई पेशी मिस कर सकता है। भागने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। अच्छा, लेकिन बात तो रहे थे तुम, और मुझे भी अपने पीछे पीछे भगा रहे थे। तुम्हें याद है ना वकील साहब ने क्या कहा था? देखो बेटा, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। छोड़ दो ये शॉर्टकट लेना यार। तुम पढ़े लिखे हो, अपनी मेहनत करो। अगर तुम चाहो तो अपने जोरे बाजू से बड़े बड़ा काम कर सकते हो। अब्बा अभी घर आया नहीं कि आपके लेक्चर शुरू हो गए यहाँ पे। इससे बेहतर था मैं कि थाने में रहता। यानी तुम नहीं बदलोगे? बड़े नाशुक्रे हो यार। अगर यही अकड़ रही ना, तो फिर अगली दफा इससे भी बड़ा नुकसान होगा तुम्हारा। अरे क्या है, अब घर आया नहीं बच्चा, उसको बदुआएं देनी शुरू कर दी, या मेरी जबान पे छाले पड़ गए अल्लाह से दुआ मांग मांग के कि मेरा बच्चा सही सलामत घर वापस आ जाए, तब कहीं जाके मेरा बच्चा घर आया है। वाह, ये तुम्हारी दुआओं से वापस आया है तो? वाह भाई वाह। रहो रहो तुम दोनों माँ बेटा अपनी खुद फरेबी में मुब्तला। ठीक है, कुछ नहीं होने लगा तुम लोगों का। ये मैं ही पागल था, दिमाग खराब हो गया था, जो अपनी इज्जत खाक में मिलाकर इसकी जमानत करवा के लेके आया हूं, हाथ पांव जोड़ के। होगा तो बहुत कुछ अब्बा, बहुत कुछ होगा। एक दफा गिरने का ये मतलब नहीं होता कि इंसान हार गया। और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। भी नहीं। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। रुबाब, आइंदा मेरा हाथ पकड़ने की गलती मत करना। जबरदस्ती शादी कर सकते हो, रिश्ता नहीं निभा सकते।
साहिल सब ठीक है ना? हाँ हाँ, क्यों? आंटी रुबाब से मिलने गई थी, मुझे उनका मूड ऑफ लग रहा था। क्या वहां पे कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई झगड़ा वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इतनी मुश्किलों से तो इनके झगड़े और फसाद खत्म कराए मैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि आंटी बहुत गुस्से में थी। मॉम रबाब की तरफ से थोड़ी परेशान है। क्यों, क्या हुआ है रुबाब को? हुआ कुछ नहीं है, शायद हुआ है, आई डोंट नो, मुझे किसी ने बताया नहीं। तुम जा रही हो ना, तुम पूछ लेना, अम्मी से पूछ लेना, बल्कि सिकंदर से पूछ लेना। वो मॉम बता रही थी कि रबाब थोड़ी सी परेशान है। अलीना, कितनी ज्यादती वाली बात है ना वैसे। आग का दरिया पार करके मैं तुम्हें यहां लाया और तुम बैग पैक कर रही हो वापस जाने के लिए। अच्छा, तो क्या मैं अपने घर भी नहीं जा सकती अपने पेरेंट्स से मिलने? इतना अरसा रही हो उनके साथ, तो 2-4 दिन उन्हें सुकून से रहने दो। यहाँ आ गई हो, मुझे तंग करो, जितना करना है उतना करो। अच्छा, तुम्हें तो मैं बहुत तंग करने वाली हूँ। अच्छा चलो, मामा वेट कर रही होंगी, प्लीज मैं बैग उठा लो। एक्सक्यूज मी, ये बैग मैं उठाऊंगा? हाँ तो और कौन उठाएगा? मैं नहीं उठाऊंगा। लोगों के सामने मजाक बनेगा कि राहील द स्टड, राहील द हंक बीवी का गुलाम बन गया। शादी से पहले तो तुम इसे एजाज समझते थे, अब तुम्हें ताना लग रहा है। देखिए, शादी से पहले की बात और थी, शादी से पहले की बातें कौन याद रखता है। ओह गॉड, हटो, मैं खुद उठा रहा हूं मैं, उठा रहा हूं, चलो चले। हाँ चलो। कितनी जल्दी है तुम्हें घर जाने की। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो अलीना को अम्मी के घर ले जा रहा हूँ। मगर इसने मुझसे कोई इजाजत तो नहीं ली। इसमें इजाजत की क्या बात है मॉम? अलीना बता रही थी, ये तो रिवाज होता है ना। इनके यहाँ होता होगा रिवाज, हमारे खानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। अगर होता तो मैं रुबाब को ना लेकर आती आज। एनीवेज, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं शाम में और वो स्पेशली अलीना से मिलने आ रही हैं। अगर अलीना घर पे नहीं होगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? सो तुम नहीं जा रही हो, ऊपर जाओ, ये सामान भी रखवा दो। अलीना, सलमा, ये बैग ऊपर ले जाओ। क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं ज्यादती अलीना के साथ? मैंने कौन सी ज्यादती की है? आपने उसको उसके घर जाने से रोक दिया। कोई किसी को अपने माँ बाप के घर जाने से कैसे रोक सकता है? ये ज्यादती है। अब तुम अपनी बीवी के लिए अपनी माँ से लड़ोगे? 2 दिन हुए उसे इस घर में आए हुए। वाह भाई। मैं आपसे लड़ नहीं रहा, बट आई एम सॉरी। मुझे लग रहा है अब रबाब का गुस्सा अलीना पे निकाल रही है, एंड दिस इज नॉट फेयर। मैं किसी पे कोई गुस्सा नहीं निकाल रही, मगर तुम भूल रहे हो कि तुमने मुझसे वादा किया था। इस शादी में मुझे शामिल करते वक्त तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि आगे से जो भी होगा वो मेरी मर्जी से होगा। वो तुम्हारी बीवी है, क्या वो इस घर की बहू नहीं है? उसे कहीं भी आने जाने के लिए मुझसे परमिशन नहीं लेनी चाहिए? ऑफ कोर्स लेनी चाहिए थी। तो क्यों नहीं ली? क्यों नहीं पूछा मुझसे? क्या उसकी नजरों में मेरी इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं है? और हो भी क्यों? जब मेरा बेटा ही मुझे कुछ नहीं समझता तो फिर वो क्यों समझेगी? मॉम,
मैं अपनी बेटी को आज अपने साथ घर नहीं ला सकी। कितना रो रही होगी वो। तुम्हें भी आज मैके जाकर हंसने का मौका नहीं दूंगी मैं। हाँ मामा, दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा था आपसे मिलने के लिए, लेकिन वो आंटी की कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं मुझसे मिलने, और उसके बाद मैंने सैलून भी जाना है, तो मैंने सोचा हम रात में मिल लेंगे। चलो ये तो सब ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि शाइस्ता का रवैया तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? जी मामा, आंटी बहुत अच्छी हैं। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, रुबाब कैसी है? वो रुबाब? मेरा मतलब है कि रुबाब ठीक है ना? घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, राइट? एक्चुअली वो जब से आंटी आई हैं बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ वैसे मुझे भी जब शाइस्ता यहाँ से गई थी ना बहुत अपसेट लग रही थी। मुझे लगता है कि कहीं रुबाब ने उसे सब कुछ बता ना दिया हो। क्या सब? वो सिकंदर और रुबाब के बीच में थोड़ी सी बहस हो गई थी। ये क्या कह रही हैं आप मामा? ये तो समझ में नहीं आ रहा, सिकंदर भाई ऐसा क्यों करेंगे? I don't believe this. अच्छा खैर तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सिकंदर को समझा दिया है और उसने मुझसे वादा किया है कि आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज नहीं करेगा। मैंने कहा ना सब ठीक होगा, डोंट वरी। लेकिन सिकंदर भाई नेवर। फिक्र मत करो रुबा, अब सब ठीक हो जाएगा। वक्त मेरी मुट्ठी में है। क्या हुआ? ओह माय गॉड, मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई। What? दिखाओ। क्या दिखाऊं? दिखाओ तो सही। क्या मुसीबत है? पीछे हटे, मुझे सोना है। लाइट बंद कर दीजिएगा। अब मैं मैसेज कैसे पढ़ूंगी फारूक का? स्क्रीन पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना ही कॉल हो सकती है। किस तरह से राब्ता करूं उससे? सिकंदर? जी माम। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? इसका मतलब है कि शबाब खफा है तुमसे अभी भी। बेटा उसे मना लो। कैसा मनाऊं मैं? तुम तो सिकंदर हो ना,
और सिकंदर तो फाते होता है। सबका दिल जीत सकते हो तुम। प्लीज बेटा बात कर लो उससे। दिल तो सिर्फ उसका जीता जा सकता है जिसके दिल में आपके लिए नरमी हो। नफरत करने वालों का दिल जीतना बहुत मुश्किल होता है मामा। मैं जानती हूँ, यही तो इम्तिहान है। जब आप नफरत नहीं करती है तुमसे, हाँ खफा जरूर है। अच्छा तुम अगर चाहो तो मैं बात करके देखती हूँ। मुझे पूरा यकीन है मेरी बात हरगिज नहीं टालेगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा और बाप का मामला है ना, मैं मना लूंगा उसे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बहुत रात हो गई है, अब जाके सो जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये भी तुम्हारे लिए। इसकी जरूरत नहीं है, बस ये चाहिए था। I'll pay you for this. जीने की वजह या हो लम्हे रंज के, तेरी याद के हर पल में सुकून सुकून जी रहा हूँ मैं इन्हीं लम्हों के लिए, बस यादों के हर पल में सुकून सुकून। दर्द के वो निशान तू मिटा के गए। हेलो रुबाब, रुबाब कहाँ थी तुम? जहाँ तुम मुझे छोड़ के गए थे। याद है ना 4 दिन पहले कहाँ छोड़ के गए थे? उसी सुनसान सड़क पे। तुमने मुझे कह दिया घर से बाहर निकल आओ। मैं निकल आई लेकिन तुम नहीं आए। तुम क्यों नहीं आए फारूक? वो रुबाब तुम्हारे बाप की वजह से। तुम्हारे बाप ने जो पुलिस मोबाइल मेरे पीछे लगवाई थी ना, उसने मुझे अरेस्ट कर लिया था। क्या? हाँ, जमानत पर बाहर आया हूं मैं और आते ही सबसे पहले तुम्हें कांटेक्ट किया मैंने। तुमने मुझे कांटेक्ट करने में बहुत देर लगा दी। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। रुबाब रुबाब क्या क्या हुआ? सब खैरियत तो है? क्या मतलब सब खत्म हो गया? अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम हो कहाँ इस वक्त? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। सिकंदर के घर पे।
शादी हो गई है मेरी। क्या? शादी? ये सिकंदर, ये तुम क्या? रुबाब, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी। तुम ये शादी कैसे कर सकती हो? मैं क्या करती? डैड ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, अपने सर पे गन रख ली, कहने लगे कि अगर शादी नहीं करोगी तो मैं अपने आप को मार लूंगा। मैं बहुत मजबूर हो गई थी। क्या हुआ रुबाब? हे रुबाब, हेलो हेलो। रो क्यों रही हो? किसका फोन था? आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? जिसका भी फोन था, मेरी टोह लगाने की ना आपको जरूरत नहीं है। बेहतर होगा आपके लिए। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि शाइस्ता ने रबाब को भी मेरे खिलाफ कर दिया? मुझे तो रबाब सिकंदर के हवाले से बहुत अजीज है, फिर वो मुझसे इतनी बदगुमान क्यों? शादी नहीं हो सकती उसकी, शादी नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती उसकी, शादी नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती उससे। नहीं, बेटा बेटा क्या हो गया? क्यों क्यों चीख रही है? क्या हाल है? अरे हमारे बाप की शादी हो गई है। क्या? हाँ, उसके बाप ने उसकी शादी करा दी। अरे तो बेटा उसकी मर्जी से हुई होगी, वो चाहती तो मना भी कर सकती थी। अरे नहीं, मर्जी से शादी नहीं हुई है। मुझे उसका फोन आया था, उसने कहा उसके बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी कराई है। उसने धमकी दी थी कि अगर वो शादी नहीं करेगी तो उसका बाप अपनी जान ले लेगा। नहीं बेटा, अब जो होना था वो हो गया। तू क्यों परवाह करता है? क्या करूं मैं? मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अम्मा रुबाब सिर्फ मेरी थी और मेरी ही रहेगी। मेरे क्या क्या ख्वाब थे, घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो इशरत, बिजनेस, सब कुछ मलिया मेट हो गया। अम्मा नहीं, सब मिट्टी में मिल गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं कभी हार नहीं मानने वाला हूं। रुबाब को मेरे पास वापस आना होगा, हर कीमत आना होगा। मेरा फ्यूचर जुड़ा है उससे, मेरा फ्यूचर है, मेरे ख्वाब है उसके साथ। तू जाके भाई के लिए कुछ जूस लेके आ। देख मेरे बच्चे की कितनी बुरी हालत हो गई। बस कर दो अम्मा, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। अच्छा हुआ भाई जो रुबाब की शादी होगी, वरना आप तो अभी भी नहीं सुधरे। अब्बा कितनी मुश्किलों से आपको छुड़ा कर लाए थे। मेरा साथ तक नहीं है, हटाए से मेरी नजरों से। पागल, अपने बाप पे गई है बिल्कुल। ना उनका बेटे की फिक्र है, ना इसको भाई की। मेरा बच्चा। अच्छा फरूक। हाँ। अम्मा नहीं अम्मा, रुबाब की शादी हो गई। मेरा बच्चा, रुबाब की शादी हो गई। नहीं अम्मा, मेरा फ्यूचर कहाँ है? मेरा बच्चा। क्या बात है? तबीयत ठीक है? आर यू ओके? वैसे एक बात बताओ, तुम रोज इस कमरे में बंद रहती हो, तुम्हारा दिल नहीं घबराता? अभी थोड़े दिन पहले मामा भी कह रही थी कि रुबाब अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। खैर, मैं सोच रहा था कि बीच या सी साइड की तरफ चलते हैं, सनसेट देखेंगे, उसके बाद तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर भी करेंगे। हाउ डज दैट साउंड? आप मेरी एक बात मानेंगे? ऑफ कोर्स, तुम जो कहोगे मैं मानूंगा। तुम एक बार पूछ कर तो देखो। मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ, कुछ देर रेस्ट करना चाहती हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर आप रूम से बाहर चले जाएंगे तो, नहीं तो मैं किसी रूम में जाके रेस्ट कर लेती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम बैठी रहो, रेस्ट करो। बस एक काम करना, जैसे ही तुम्हारी तबीयत और मूड ठीक हो जाए तो बाहर आ जाना। ओके? थैंक यू। तुम्हारे भाई जैसा घटिया आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। पहले जुर्म करता है और फिर उससे भागता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसके पीछे उसकी फैमिली पर क्या गुजरेगी, कैसे फेस करेंगे वो लोग दुनिया वालों को। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बदला नहीं है।
अब एक नया गेम खेल रहा है, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। लेकिन रुबाब भी फारूक भाई से मोहब्बत करती है। और क्या फर्रुख उससे वैसी मोहब्बत करता है जैसी वो करती है? बेरिया बेमतलब नहीं ना। वो सिर्फ उस बेचारी के जज्बात का फायदा उठाना चाहता है और आइंदा भी वही करता रहेगा। मर्द का दिल इतना सख्त क्यों होता है साहिल? हम लड़कियां उसके सामने महज मोहब्बत नाम पर ही पिघल जाती हैं। हर मर्द का दिल सख्त नहीं होता। मर्द बज़ाहिर ताकतवर और मजबूत नजर आता है, लेकिन होता वो भी एक इंसान ही है। तुम्हें क्या लगता है मैं बेहिस हूं तुम्हारे भाई की तरह? फर्रुख ने कितना जलील किया मेरी अम्मी को, मुझे बुरा भी लगा, मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन क्या मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कम हुई? नहीं ना, और मरते दम तक नहीं होगी। मेरा दिल तो करता है कि मैं खुद रुबाब को सब कुछ सच सच बता दूं कि फारूक भाई क्या खेल खेल रहे हैं उसके साथ। या तो उसका शौहर इतना अच्छा हो जाए कि वो बेचारी अपने माजी को भूल जाए और फारूक भाई को भी भूल जाए। दुआ करो साहिल ऐसा हो जाए, वो बच जाए फारूक भाई की चालाकियों से। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे तुम सोच रही हो। हनीमून पे जाने की तैयारी कर रही हैं? आंटी आप खुद आ गई, मुझे बुला लेती अगर कोई काम होता। तुम लोगों का प्लान पोस्टपोन हो गया, अब तुम लोग नहीं जा रहे। जी मगर मेरी अभी राहिल से बात हुई है, उसने तो कुछ नहीं कहा मुझे। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? आंटी मेरा वो मतलब नहीं था। शौकत का फोन आया था, ऑफिस में कुछ इमरजेंसी हो गई है तो राहिल को रुकना पड़ेगा, इसलिए तुम लोग नहीं जा सकते। राहिल वैसे शाम में आके तुम्हें डिटेल्स दे देगा, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। पैकिंग मत करो अब, छोड़ो। अच्छा सुनो, सिकंदर रुबाब को हनीमून पे लेके कहाँ जा रहा है? मुझे तो उनके प्लान के बारे में नहीं पता। मामा से बात हुई थी, उन्होंने तो मेंशन नहीं किया कि वो लोग कहीं जा रहे हैं। शायद नहीं जा रहे। सिकंदर रुबाब को हनीमून पे या घुमाने के लिए कहीं नहीं ले जा सकता, मगर तुम राहिल के पीछे जरूर पड़ सकती हो कि तुम्हें किसी भी सूरत में हनीमून पे जाना है ना? अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारा बस यही मकसद है कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारे और अपने माँ बाप से दूर रहे। सब ड्रामे समझती हूँ। तुमने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसे बगावत पे मजबूर कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसकी जिंदगी में सबसे पहले आ जाओगी? मैं उसकी माँ हूँ, माँ। मैं हमेशा उसकी जिंदगी में सबसे पहले रहूंगी। तुम्हारे लिए बेहतर है कि शुरू में ये चीज अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। कल सुबह की फ्लाइट है बाबा। हाँ, दोपहर में मीटिंग और इंशाल्लाह शाम में वापसी हो जाएगी। एंड इंशाल्लाह वापस आते ही गुड न्यूज़ दूंगा आपको। आई एम वेरी होपफुल। हमने इस प्रोजेक्ट में मेहनत भी बहुत की है। ये तो अनफॉर्चुनेट बात है कि उन्होंने अचानक इस तरह मीटिंग रख ली। जी, मेल भी अचानक ही आ गई, हैड टू रीस्केड्यूल एवरीथिंग। वैसे तो मैं चला जाता मगर इस प्रोजेक्ट पे काम तुमने किया है ज़्यादा। बिल्कुल नहीं, मैं ये अकेले करना चाहता हूँ। आई वांट टू प्रूव माय सेल्फ। गुड, इसीलिए तुमने अपनी हनीमून की भी कुर्बानी दी है।
अलीना को बताया? नहीं, अभी तो नहीं बताया। मैं सोच रहा था कि घर जाके बताऊं फेस टू फेस। बल्कि बताना क्या है, आई थिंक मनाना पड़ेगा। चलो अच्छा है, अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो बाद में आसानी हो। और रही बात घूमने फिरने की, तो वो भी हो ही जाएगा। हाँ चलो ठीक है। रुबाब को जबरदस्ती इस रिश्ते पे मजबूर किया गया। उसे क्यों कुर्बानी की भेंट चढ़ाया गया? क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी कि रुबाब से झूठ बोला गया? लेकिन हमें तो बिल्कुल उलट बात बताई। और अगर रुबाब की बात सच्ची है तो यकीनन उसके घर वाले भी जानते होंगे कि रुबाब उस रात घर से किस इरादे से निकली थी। मैं क्यों इतनी बड़ी बात को छुपाकर अपने दिल में रखूं? मुझे शौकत अंकल से मिलकर यह मामला क्लियर करना चाहिए। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा